और शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी खबर से। हाथरस गैंगरेप पीड़िता का यूपी पुलिस ने परिवार वालों के बिना ही देर रात अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस देर रात पीड़िता के शव को लेकर गांव पहुंची। परिजन सुबह अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। इसको लेकर परिवार ने पुलिस से कई बार दरख्वास्त की कि सुबह होने पर अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन पुलिस ने परिवार और ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गैंगरेप पीड़ित का शव रात करीब 12:45 पर हाथरस के बुलगड़ी गांव पहुंचा था। एम्बुलेंस में रखे शव को आधी रात जिस वक्त अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो लोग एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हो गए, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच पुलिस ने परिवार वालों के बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रात 12:30 बजे के करीब एम्बुलेंस से पीड़िता का शव उसके गांव पहुंचा, लेकिन परिवार वाले ये चाहते थे कि अंतिम संस्कार सुबह किया जाए, लेकिन पुलिस ने किसी की बात नहीं सुनी और रात में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार वाले लगातार कहते रहे कि वो चाहते हैं कि सुबह अंतिम संस्कार हो, लेकिन यूपी पुलिस ने बात नहीं मानी। और अब देखिए ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस में पीड़िता अपने गांव पहुंची। उसके शव को उसके गांव पहुंचाया गया जहां भारी संख्या में लोग थे, लेकिन परिवार वालों के मौजूद ना होने के बावजूद भी यूपी पुलिस ने पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वाले लगातार ये दरख्वास्त करते रहे कि सुबह अंतिम संस्कार किया जाए, रात में अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और परिजनों की बिना मर्जी के ही अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस देर रात शव को लेकर गांव पहुंची थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने आखिरी सांस ली, उसके बाद उसके शव को उसके गांव हाथरस ले जाया गया। एम्बुलेंस के जरिए ये शव हाथरस पहुंचा, लेकिन जब पीड़िता का शव हाथरस पहुंचा तो रात 12:45 यानी 12:45 बज रहा था। पीड़िता के परिवार वालों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि रात में अंतिम संस्कार हो, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मानते हैं सारी गलतियां। अब हो गया है एक बात है, अब बॉडी आ गई हमारे पास। बिटिया का देखो पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसका विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हट धर्मिता करके नहीं, साहब मैं तो यही करूंगा सर, टाइम यही हो गया। ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल सर हम देखो ये एक मिनट बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। और ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है। एक मिनट समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ, बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम आए हैं। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, ठीक है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप? हमारा कोई पॉलिटिक्स दबाव नहीं है। रात को पीड़िता के परिवार वाले पुलिस से गुहार लगाते रहे कि शव को उनके घर पर ले जाया जाए, लेकिन पुलिस ने परिवार वालों की मौजूदगी के बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। प्रशासन ने हाथरस की बेटी का रात को 2:45 बजे उसके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये अंतिम संस्कार प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में किया गया, लेकिन इस अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन और पुलिस ने काफी मशक्कत करनी पड़ी। 1:15 बजे हाथरस की बेटी का पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंचा और जैसे ही एम्बुलेंस पार्थिव शरीर को लेकर उसके गांव पहुंची तो
आधी रात को भी जैसे पूरा गांव जगा हुआ था, अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही घर के समीप एम्बुलेंस पार्थिव शरीर के साथ पहुंची तो घर की जो महिलाएं हैं वो दहाड़े मारकर रोने लगी, और वो सब एम्बुलेंस के आगे आ गई, और सबने ये प्रशासन ने ये गुजारिश की कि उनको अंतिम दर्शन करने दिया जाए। लेकिन प्रशासन पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से बाहर निकालने को तैयार नहीं था। प्रशासन को यह अंदेशा था कि अगर पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया तो फिर अंतिम संस्कार रात में नहीं हो पाएगा, और ऐसे में प्रशासन को कानून व्यवस्था संभालने में अगली सुबह मशक्कत करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि 1:15 बजे से लेकर 2:30 बजे तक पुलिस प्रशासन जिले के डीएम और एसपी गांव वालों को और परिवार वालों को, लड़की के पिता को, लड़की के भाई को, लड़की के माता जी को समझाते रहे कि रात में वो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन परिवार चाहता था कि रात में अंतिम संस्कार न किया जाए, कम से कम सुबह तक का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रशासन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसको अंदेशा था कि सुबह होते ही हालात बिगड़ जाएंगे, राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे, और ऐसे में ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। और कैसे करके बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने पार्थिव शरीर को यहाँ शमशान घाट लाने में सफलता पाई। गांव के कोई भी शख्स यहाँ मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि परिवार का भी कोई शख्स यहाँ अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद नहीं था। हालांकि घर की महिलाएं और उस बेटी की जो तमाम जो सगे संबंधी जो महिलाएं थी, वे गुजारिश करती रही कि एक बार अंतिम दर्शन कर लेने दिया जाए और सुबह तक का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रशासन को डर था कि माहौल बिगड़ जाएगा, लिहाजा प्रशासन ने उनकी एक न सुनी, और बिना किसी परिवार वाले की, बिना उसके माता पिता या फिर उसके भाई की मौजूदगी के यहाँ प्रशासन ने उस हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस। तो आप तस्वीर देखिए, रात 12:45 पर पीड़िता का शव, हाथरस की पीड़िता का शव उसके गांव पहुंचा। परिवार वाले चाहते थे सुबह अंतिम संस्कार हो, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, और सबसे बड़ी बात, परिजनों की गैर मौजूदगी में ही पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। है वो दहाड़े मारकर कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हम आइस के छिल्ली ला सकते हैं, बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं। समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात। परिवार वालों को घर में बंद कर दिया गया था। गांव वालों को सैकड़ों पुलिस वाले डंडे के जोर पर घेर कर खड़े हो गए थे। परिवार वाले चीखते रहे कि हमें बेटी का अंतिम संस्कार करने दो, सुबह का इंतजार कर लो। भाई बोलता रहा कि बहन को अंतिम बार देखने दो, लेकिन पत्थर हो गया था पुलिस वालों का कलेजा। जिद पर अड़ गए थे अफसर कि रात में ही करना है अंतिम संस्कार। कि हम कल ही अंतिम संस्कार करेंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हम आइस के छिल्ली ला सकते हैं, बर्फ की, उस पर लिटा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं। समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे। जबरदस्ती थोप दी गई थी अंतिम विदाई। जो पुलिस रेप और गैंगरेप का मामला दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, वो आधी रात को परिवार की इच्छा और परंपरा के खिलाफ गुड़िया का अंतिम संस्कार कर रही थी। बेटा सुनो, देखो सर जी, हमने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमने इतना दर्द झेला है ना, किसी के साथ होगा ना, ठीक है। जो मेरी दीदी की ननद है, मेरी भी दीदी है, ठीक। हमारे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चलिए सुबह होगा। बोल रहा हूँ कुछ भी सही होगा, लेकिन हमने इतनी मेहनत की है, दिनों रात एक किया है, ठीक है, लेकिन होगा सुबह। मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेने चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। फाइनल बोल दिया और घर वाले भी बोलेंगे।
हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पुलिस की पूरी फौज पहुंच गई थी। आधी रात में शव को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक के अफसर मौजूद थे, लेकिन एक भी अफसर ऐसा नहीं था जो बता पाता कि रात के अंधेरे में क्यों हो रहा है अंतिम संस्कार। हैरान रह जाएंगे आप ये सुनकर, कलेजा फट जाएगा सुनकर। परिवार वालों को पुलिस समझा रही थी कि रीति रिवाज समय के साथ बदलते हैं और आप लोग मानिए कि आप लोगों से ही गलती हुई है। सोचिए आप इस पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे। माँ बाप की लाडली को दरिंदों ने मार डाला और पुलिस कह रही है कि आप मानिए कि गलती आपसे ही हुई है। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए आधी रात गैंगरेप पीड़िता के अंतिम संस्कार पर क्या बोले हाथरस के डीएम।